गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, sir. Good एक morning. मिनट। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। जस्ट 1 सेकंड ना। हाँ, सो कल का टॉपिक्स में कोई किसी को कोई डाउट? कल हम लोग सिंपल पेरेनकाइमेटस टिश्यूज वगैरह कर रहे थे। किसी को कोई डाउट है? बोलिए। इजी था No, टॉपिक। इवन कॉम्प्लेक्स का भी पार्ट हम लोगों ने कल डन किया, इजी था। तो आई डोंट थिंक सो दैट एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट इन द सेम। ओके तो चलिए आज हम लोग फटाफट टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग वी विल से दैट द टिश्यू सिस्टम्स एंड एवरीथिंग, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओम तुम तो थे नहीं। आमिया मैंने लेक्चर रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया था, ठीक है। अच्छा हाँ आप लोगों सर। को, हाँ तो मैं आप लोगों को मॉर्फोलॉजी का जो मॉड्यूल है वो आज शाम के अंदर में आप लोगों के ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी का जो मॉड्यूल है यू विल बी रिसीविंग इट बाय टुडे इवनिंग इटसेल्फ। एनाटॉमी का मॉड्यूल तो आप लोगों को पहले ही मिल चुका है, ठीक है ना। चैप्टर चालू होने से पहले ही हमने आपको शेयर कर दिया था। ओके सो द थिंग इज दैट, चलिए आज का टॉपिक हम लोग चालू कर देते हैं। ओम तुम एक काम करना, तुम कल का जो लेक्चर का था रिकॉर्डिंग को मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था, देख लेना बेटा एक बार, ठीक है। यस सर। ओके सो लेट्स स्टार्ट। आमिया तुमको भी कोई डाउट नहीं है ना? No sir. वाओ दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। So we were discussing about that of the phloem part and all these things that we had already discussed. Now we will be discussing about that of the thing that is the tissue system itself. Okay. So अगर मैं tissue system के बारे में बात करूं, tissue system क्या हो जाता है? What is a tissue system? Tissue system क्या हो जाएगा? What do you mean by a tissue system? अगर मैं tissue system के बारे में बात करूं तो मतलब क्या हो जाएगा कि जितने भी सारे टिश्यूज वगैरह हैं वो सब टिश्यूज एक दूसरे के साथ मिलजुल के इट इज रिजल्टिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। एंड वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ अ टिश्यू सिस्टम इटसेल्फ। जितने भी सारे टिश्यूज है। सो मैं अगर प्लांट में देख लेता हूं तो प्लांट के अंदर में अपने पास में 3 तरीके के टिश्यू सिस्टम होता है। If I am saying the plants they are possessing 3 types of tissue system, किस तरीके से? जो सबसे पहला वाला जो टाइप का टिश्यू सिस्टम जो आ जाएगा वो सबसे पहले वाले टाइप के टिश्यू सिस्टम को वो क्या फॉर्म करेगा? वो आउटर लाइनिंग वगैरह का वो फॉर्मेशन यहाँ पर करवा देगा। तो वो जो आउटर लाइनिंग वगैरह का फॉर्मेशन यहाँ पर करवा देगा उसको वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज ETS। ओके, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं DTS ऑल्सो। ETS या तो DTS भी हम लोग बोलते हैं। वाई? ETS स्टैंड्स फॉर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, DTS स्टैंड्स फॉर डर्मल टिश्यू सिस्टम इटसेल्फ। ETS का मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो जाएगा एंड DTS का मतलब आ जाता है डर्मल टिश्यू सिस्टम, यहाँ पर हो जाता है। ओके, उसके बाद में जो दूसरा वाला जो अपने पास में आता है, दिस इज द मोस्ट बेसिक ऑफ द टिश्यू सिस्टम, बिकॉज ये टिश्यूज का या कोई भी स्ट्रक्चर का एकदम बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह का हिसाब से ये फॉर्मेशन करवाता है। उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द GTS इटसेल्फ। तो मैं अगर GTS के रेसिप्ट में देख लूं तो अपने पास में GTS क्या हो जाएगा? वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। एंड थर्ड we will be having the type जिसको we will be representing it as of the VTS itself। तो अगर मैं VTS के बारे में देख लूं तो VTS अपने पास में क्या हो जाएगा? We will be representing it as that of the vascular tissue system। VTS अपने पास में क्या हो जाएगा? Will be representing it as of the
वैस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम इटसेल्फ। तो इस तरीके से अपने पास में 3 तरीके का टिश्यू सिस्टम होता है एंड ये तीनों तरीके का टिश्यू सिस्टम कुछ ना कुछ तरीके से वो अपने में मॉडिफाई होके रहता है, ताकि in order to provide much more better amount of, we can say that, protection and all the things itself according, ठीक है। तो सबसे पहला we will be starting our part, that thing we will be representing it as the ETS itself, that is a epidermal tissue system, हम लोग इसको बोलेंगे। तो epidermal tissue system से ही हम लोग यहाँ पर इसको शुरुआत करेंगे, ठीक है बेटा। सो अगर मैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम वगैरह के लिए देख लेता हूं, तो जनरली हम लोग ये बोल सकते हैं कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ये जो है, दिस इज गेटिंग ओरिजिनेटेड, हेबरलैंड का क्लासिफिकेशन हमने पहले ही डिस्कस किया था, शायद आपको याद होगा। तो हम लोग ये बोलते हैं कि दिस इज गेटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम दैट ऑफ एन आउटर लाइनिंग स्ट्रक्चर, जिसको वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज द डर्मेटोजेन इटसेल्फ। ओके हमने पहले ही डिस्कस किया था डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम एंड प्लेरोम, शायद आप लोग को याद रहेगा। So it is getting originated from that of the dermatogen itself, okay, and we can say that अगर हम लोग देख लेंगे तो we can say that जो ETS जो रहेगा वो ETS it will be having what it is having, we can say that certain different linings itself, वो यहाँ पर कुछ certain layers वगैरह present होकर रहता है। सबसे पहला तो चीज ये आ जाएगा कि ETS will always be the outermost covering, ETS जो है ETS will always be the outermost covering of that of the tissue part itself, वो एकदम outermost covering होता है टिश्यू पार्ट का, ठीक है। एंड फर्दर वे में आउटर मोस्ट कवरिंग के साथ साथ एंड मैं अगर और देख लूं तो वी कैन से दैट लेयर्स, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के मैं अगर लेयर्स के बारे में बात करूं तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का अपने पास में क्या क्या लेयर्स अपने पास में आ जाता है। जो फर्स्ट लेयर अपने पास में आता है उसको वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द एपिडर्मिस इटसेल्फ। जो सबसे पहला लेयर्स मतलब क्या, जो मॉडिफिकेशन भी आप बोल सकते हो, तो जो सबसे पहला वाला मॉडिफिकेशन आ जाता है उसको विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज द एपिडर्मिस इटसेल्फ इन दैट। ओके सो हमें एपिडर्मिस नाम से ही मालूम चल रहा है कि एपिडर्मिस इज व्हाट, एपिडर्मिस इट इज एक्चुअली वी कैन से दैट द आउटर मोस्ट कवरिंग। तो अगर मैं एपिडर्मिस के लिए देख लूं तो एपिडर्मिस अपने पास में यहाँ पर जनरली क्या हो जाएगा, हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट इज जनरली यूनिलेयर्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स। मैं अगर एपिडर्मिस के लिए देखूं तो एपिडर्मिस इट विल बी वी कैन से दैट यूनिलेयर्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स इटसेल्फ इन दैट केस। ओके मोनोलेयर्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट होके वो यहाँ पर रहता है, दैट इज द एपिडर्मिस इटसेल्फ। ओके एंड मोर ओवर अगर हम लोग देख लेंगे तो एपिडर्मिस का मेजरली इफ आई एम सेइंग दैट इफ आई एम सेइंग अबाउट द रोल ऑफ द एपिडर्मिस इटसेल्फ, एपिडर्मिस का मेजर रोल अगर वो आउटर लेयर है तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर क्या काम कर देगा, इट विल बी हेल्पिंग टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, वो यहाँ पर प्रोटेक्शन वगैरह को प्रोवाइड करवाने में इट इज हेल्पिंग। ओके अब एपिडर्मिस के साथ साथ ही वी कैन से दैट एपिडर्मिस के साथ ही एक और रीजन का भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द क्यूटिकल। सो व्हाट इज दिस क्यूटिकल, क्यूटिकल के रेस्पेक्ट में मैं अगर बात करूं तो क्यूटिकल इट इज व्हाट एक्चुअली, इट इज एक्चुअली द वैक्सी कोटिंग इटसेल्फ। क्यूटिकल के रेस्पेक्ट में अगर मैं देख लूं तो दिस बिकम्स दैट ऑफ द वैक्सी कोटिंग। ओके एंड क्यूटिकल जनरली क्या काम करता है, इट एक्चुअली मिनिमाइजेस और वी कैन से दैट इट एक्चुअली रिड्यूसेस व्हाट, it reduces the transpiration itself. It is a waxy coating which is reducing that of the transpiration itself, that is the cuticle. ओके सो अब ये हो गया एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के बाद और क्या क्या टाइप का मॉडिफिकेशंस आ सकते हैं, जो सेकेंड टाइप का मॉडिफिकेशंस आ जाता है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज स्टोमेटा। जो सेकेंड टाइप का मॉडिफिकेशंस आएगा उसको विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज द स्टोमेटा इटसेल्फ। तो अगर मैं स्टोमेटा वगैरह के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो स्टोमेटा अपने पास में क्या हो जाएगा, वी कैन से दैट अ पार्ट व्हिच इज प्रेजेंट, वी कैन से दैट above that of what, above that of the like over that of the leaf surface itself, और वो भी कौन से वाला सरफेस में, वी कैन से दैट जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है वहां पर वो मतलब नीचे वाले टाइप की ओर वहां पर वो प्रेजेंट होके रहता है।
ओके, फर्दर मोर वे में अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया था कि मेसोफिल जो पेरेन्काइमा है वो मेसोफिल पेरेन्काइमा को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आता है पैलिसेड पेरेन्काइमा और एक आता है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। जो पैलिसेड पेरेन्काइमा है वो क्लोरेन्काइमा से भरा पड़ा रहता है, एंड जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है वो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा वो स्टोमाटा से वो एसोसिएटेड होके रहता है। So if we are saying about that of the stomata, the location of that of the stomata, we can see that it will be found over that of the spongy layers itself, or spongy parenchyma itself, or that of the spongy layers itself, वो उसके ऊपर में वो मेनली यहाँ पर पाया जाता है। Moreover, अगर हम लोग if we are saying about that of the स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑफ द स्टोमाटा इटसेल्फ, अगर हम लोग स्टोमाटा का स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम लोग देख लेते हैं, तो स्टोमाटा के स्ट्रक्चर के हिसाब से वी विल बी सेइंग दैट द डाइकॉट। ओके, तो डाइकॉट अपने पास में क्या हो जाएगा, वी विल बी सेइंग दैट it looks like that of this. Okay, it is having a typically a bean shaped structure. Dicots वगैरह के अंदर में जो स्टोमाटा प्रेजेंट होकर रहता है, it typically shows a bean shaped structure. Okay, अब एक्चुअली अगर मैं देख लूं तो स्टोमाटा का जो है ये जो पोर हो जाता है, that pore we are representing it as that of the stomatal pore. इसी पोर को हम लोग यहाँ पर अभी स्टोमेटल पोर बोल रहे हैं। बाहर में ये जो सेल्स प्रेजेंट होके रहता है, these cells we are representing it as the guard cells itself, एंड हमें याद रखना पड़ेगा कि ये जो गार्ड सेल्स है, these guard cells they are what, they are actually the chlorine-chymatous one. जो गार्ड सेल्स है वो गार्ड सेल्स यहाँ पर क्लोरीन काइमेटस वाला गार्ड सेल्स यहाँ पर बनता है। ओके, एंड वी कैन से दैट इस गार्ड सेल को सराउंड करके यहाँ पर वी कैन से दैट देयर आर मल्टीपल such kind of cells which are remaining present like this, and ये जो cells आपके पास में आ जाएंगे, इन cells को we will be representing it as that of the epidermal cells itself. इन cells को we will be representing them as epidermal kind of the cells itself. Okay, ये हो गया डाइकॉट में। अगर मैं सेम वे में अगर मैं मोनोकॉट के अंदर में देख लेता हूं, तो मोनोकॉट के अंदर में इट शोज अ टिपिकल डम्बल शेपेड स्ट्रक्चर इन दैट केस। ओके, मोनोकॉट वगैरह के अंदर में इट विल बी शोइंग अ टिपिकल डम्बल शेपेड स्ट्रक्चर, इट इज लाइक दिस। ओके, तो डम्बल शेपेड टिपिकल स्ट्रक्चर का प्रेजेंस वो जो है वो यहाँ पर शो कर देगा इन दैट केस। ओके, एंड यहाँ पर वी कैन सी दैट यहाँ पर लाइक यहाँ पर एक लेयर में यहाँ पर मिस आउट हो गया था, एक लेयर और एक यहाँ पर प्रेजेंट होके रहेगा जो एपिडर्मल सेल, एंड वी कैन से दैट जो गार्ड सेल के बीच में प्रेजेंट होके रहता है। एंड याद रखिएगा ये जितने भी सारे सेल्स है ना वो सब पेरेन्काइमा से ही बनते हैं। वो जो सेल्स प्रेजेंट है जो इनके बीच में प्रेजेंट होके रहता है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द subsidiary cells itself. That cells we are representing it as one of the subsidiary cells. यहाँ पर भी वही सेम है, this is the guard cells. Okay, and guard cells को सराउंड करके यहाँ पर क्या प्रेजेंट होके रहेगा, the subsidiary cell. subsidiary cell के ऊपर में रहेगा the epidermal cells itself. इस तरीके से ये यहाँ पर प्रेजेंट होके वो यहाँ पर रहता है। ओके, तो ये आ गया अपने पास में, we can say that the स्टोमेटा itself. अब नेक्स्ट अपने पास में नेक्स्ट वाला जो पार्ट आ जाएगा, अपने पास में आ जाता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर, जिस स्पेशल स्ट्रक्चर को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द ट्राइकोब्लास्ट इटसेल्फ। एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द ट्राइकोब्लास्ट। सो अगर हम लोग ट्राइकोब्लास्ट के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं तो ट्राइकोब्लास्ट क्या हो जाएगा, वी विल बी सेइंग दैट दिस विल बी द टिपिकली द हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जो ट्राइकोब्लास्ट है वी कैन से दैट दिस इज द टिपिकली द हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, वो एकदम बिंदास हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, which is originating from that of the root itself. Ultimately अगर हम लोग बोल देंगे तो it is nothing but that of the root hairs. Okay, इसको हम लोग बोल देंगे तो it is actually the root hair itself. And moreover अगर हम लोग देख लेंगे तो ट्राइकोब्लास्ट है तो रूट हेयर आपको हमेशा याद रखना है कि this is always of unicellular in that of its nature.
ओके, ट्राइकोप्लास्ट जो हो जाता है वो हमेशा यूनिसेलुलर होके वो यहाँ पर प्रेजेंट होके वो आपके पास में रहता है, ठीक है। एंड इसका काम जो हो जाता है, इट्स मेजर वर्क इज टू शो एब्जॉर्प्शन। इसका जो मेजर काम है, इट इज शोइंग दैट ऑफ द एब्जॉर्प्शन इटसेल्फ। ओके, वहीं पर ही अब मैं अगर देख लेता हूं तो इसी के तरीके से स्टेम के ऊपर से भी कुछ सर्टेन टाइप के हेयर्स प्रेजेंट होके रहते हैं, जिन हेयर्स को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज अनदर ट्राइकोम्स। तो मैं अगर ट्राइकोम्स के लिए देख लूंगा तो ट्राइकोम्स अपने पास में क्या हो जाएंगे, विल बी सेइंग दैट मल्टी सेल्यूलर ट्राइकोम्स के लिए हम लोग अगर देख लेंगे, इट विल बी रेफर्ड एज द मल्टी सेल्यूलर शूट हेयर्स। ओके, ट्राइकोम्स हम लोग देखेंगे तो we will be saying that it will be the multicellular shoot hairs itself. And most importantly, trichomes के लिए if we are saying, trichomes are not useful for absorption, they are mainly useful for that of the protective purpose itself. वो mainly protection वगैरह को provide करवाने में वो यहाँ पर help करता है, and वो multicellular वगैरह जैसा वो structure यहाँ पर होता है। एंड प्रोटेक्शन के साथ साथ इसका ट्राइकोम्स का ये हेयर लाइक या पिन लाइक स्ट्रक्चर्स के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट होकर रहता है। तो अगर हम लोग इसके साथ साथ देख लेंगे तो ट्राइकोम्स जो हैं, दिस आल्सो हेल्प्स इन दैट ऑफ द रिडक्शन ऑफ दैट ऑफ द वाटर लॉस इटसेल्फ। वो यहाँ पर पानी वगैरह के लॉस को वी कैन से दैट प्रिवेंट, मतलब अल्टीमेटली ट्रांसपिरेशन वगैरह को वो रिड्यूस करवाने में भी वो यहाँ पर हेल्प करता है इन दैट केस। ओके, सो आपको याद रखना पड़ेगा कि ट्राइकोब्लास्ट हमेशा वो एब्जॉर्प्शन में काम कर रहा है पानी का। ट्राइकोम्स जो है वो ट्राइकोम्स वो हमेशा क्या काम कर देता है, वी कैन से दैट वो हमेशा प्रोटेक्शन या तो रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस या इस तरीके से वो यहाँ पर मेनली काम वो कर रहा है। तो इस तरीके से अपने पास में मेजर जो मॉडिफिकेशन है वो इस तरीके से आ गए। एपिडर्मिस हो गया, देन वी कैन से दैट द एपिडर्मिस का ही एक मॉडिफिकेशन जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज क्यूटिकल। क्यूटिकल के बाद में अपने पास में आ गया स्टोमाटल मॉडिफिकेशन इटसेल्फ, एंड स्टोमाटा के मॉडिफिकेशन के बाद अपने पास में आ गया क्या, वी कैन से दैट द ट्राइकोब्लास्ट एंड द ट्राइकोम। ओके, अब now after this we are getting what, after this we are getting that of the GTS itself, that is the ground tissue system. After this we are going to discuss about the part जिसको we will be representing it as that of the ground tissue system itself. So अगर मैं यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के लिए अगर मैं देख लूं तो अपने पास में ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अपने पास में क्या हो जा रहा है, वी कैन से दैट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इट एक्चुअली गेट्स ओरिजिनेटेड। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, दिस इज एक्चुअली गेटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम दैट ऑफ द ग्राउंड मेरिस्टेम इटसेल्फ। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, this is actually getting originated from that of the ground मेरिस्टेम itself। वो यहाँ पर ग्राउंड मेरिस्टेम से उसका ओरिजिनेशन हो रहा है। ओके, एंड अगर हम लोग देख लेंगे तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या हो जाता है, दिस इज बिकमिंग द मोस्ट और दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, दिस इज बिकमिंग द मोस्ट फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम इटसेल्फ, बिकॉज कोई भी लाइक स्ट्रक्चर का जो बेसिक पार्ट है या बेसिक जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसका फॉर्मेशन वो यही करवाता है, दैट इज द फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम इटसेल्फ। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देख लेंगे तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में अपने पास में कुछ सर्टेन लेयर्स वगैरह प्रेजेंट होकर रहते हैं। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अपने पास में क्या क्या है, अपने पास में लेयर्स प्रेजेंट होकर रहेंगी। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का जो सबसे पहला वाला टाइप का वी कैन से दैट जो लेयरिंग्स है, ओके उसमें उसको वी कैन रिप्रेजेंट एज दैट ऑफ द हाइपोडर्मिस इटसेल्फ। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का जो सबसे पहला वाला अपने पास में देखो, सबसे पहले आ जाएगा एपिडर्मिस। अब ठीक एपिडर्मिस के नीचे से लेके टिल दैट ऑफ द इंटरनल साइड इटसेल्फ वो यहाँ पर चालू हो जा रहा है। ओके, तो अगर हम लोग इस हिसाब से अगर हम लोग देख लेंगे तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जा रहा है, यहाँ पर अपने पास में सबसे पहले आ जाता है कि हाइपोडर्मिस यहाँ पर आता है। तो अगर मैं हाइपोडर्मिस का इफ आई एम सेइंग द कंपोजिशन, if I am saying the composition of the hypodermis, आपको सिंपली याद रखना पड़ेगा कि जो हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस में जो डाइकॉट आ जाता है, मतलब मैं स्टेम के बारे में बात कर रहा हूँ,
अगर मैं स्टेम के डाइकॉट के स्टेम में देख लेता हूँ, तो डाइकॉट का स्टेम का हाइपोडर्मिस इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ दैट ऑफ कोलेनकाइमा इट्सेल्फ। डाइकॉट का स्टेम का हाइपोडर्मिस जो है, इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ दैट ऑफ द, वी कैन से दैट द कोलेनकाइमा। वहीं पर ही अगर मैं मोनोकॉट के लिए देख लेता हूँ, तो मोनोकॉट के लिए दिस इज ऑलवेज फॉलोइंग दैट इट विल बी फॉर्म्ड ऑफ दैट ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा इटसेल्फ। वो यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा से वो यहाँ पर बनता है। यही सब फीचर्स को आप लोग अगर फॉलो करते हो ना, तो कोई भी इंटरनल टिश्यू सिस्टम्स को निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो हाइपोडर्मिस जो है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ दैट ऑफ, आपको एक चीज याद रखना है, जो जीटीएस है मतलब जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ दैट ऑफ द पेरेन्काइमा। ओके, उसमें से सिर्फ ये हाइपोडर्मिस एक ऐसा आ जाता है जो यहाँ पर कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा से बनता है। बाकी इसको छोड़ के वी कैन से दैट दूसरे और किसी में उस तरीके का स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होके नहीं रहता है, मतलब उन सब में पेरेन्काइमेटस ही होता है। तो ये हो गया अपने पास में द हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे से जो एक बेसिक पार्ट जो जा रहा है, उस बेसिक पार्ट को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द कॉर्टेक्स। एंड मैं अगर यहाँ पर अभी कॉर्टेक्स के रेस्पेक्ट में बात करूं, वो कॉर्टेक्स के रेस्पेक्ट में वी विल से दैट इट्स पेरेन्काइमेटस वन। कॉर्टेक्स के रेस्पेक्ट में मैं क्या बोलूंगा, इट इज ऑलवेज अ पेरेन्काइमेटस वन इन दैट केस। ओके, कॉर्टेक्स के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑलवेज अ पेरेन्काइमेटस वन। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर पेरेन्काइमेटस वन के साथ साथ देख लेते हैं, तो कॉर्टेक्स का मेजर काम ये हो जाता है कि इट इज शोइंग स्टोरेज। कॉर्टेक्स जो है वो यहाँ पर स्टोरेज शो करता है। ओके, एंड एज बिकॉज वो पेरेन्काइमा से बना हुआ है, एज वेल एज कुछ कुछ केसेस में कॉर्टेक्स जो है इवन इट कैन कंसिस्ट ऑफ दैट ऑफ क्लोरेनकाइमेटस सेल्स आल्सो। कॉर्टेक्स जो है वो किसी किसी में इट कैन इवन कंसिस्ट ऑफ दैट ऑफ द क्लोरेनकाइमेटस सेल्स आल्सो। तो अगर क्लोरेनकाइमेटस सेल्स वगैरह से अगर वो बनता है, तो ऑटोमेटिकली हम ये बोलेंगे कि इट विल बी आल्सो यूजफुल फॉर दैट ऑफ फूड एसिमिलेशन पर्पस। ये यहाँ पर फूड एसिमिलेशन वगैरह के लिए भी वो यहाँ पर यूजफुल हो जाता है इन दैट केस। ओके, सो पेरेन्काइमेटस में यूज हो रहा है स्टोरेज, क्लोरेनकाइमेटस एंड फूड एसिमिलेशन, इन सब में इट इज बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग यूज इटसेल्फ। ओके, सो अब कॉर्टेक्स का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट अपने पास में आता है, एंड वो एक्सटेंडेड पार्ट को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द एंडोडर्मिस इटसेल्फ। कॉर्टेक्स का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट अपने पास में आता है, एंड वो जो एक्सटेंडेड पार्ट अपने पास में आ जाता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग वी कैन से दैट द एंडोडर्मिस इटसेल्फ इन दैट। ओके, सो ये सामिया जी बोलो। So I'm a little confused. So right now, cortex, was that under hypodermis? Just see like this is the unilayered region. Okay dear, Hmm. this is the epidermis. Okay, after this one more unilayered kind of structure it may be there. This one is the hypodermis. Okay dear, and after Okay. this there are multicellular lining which is remaining present like this. Okay, which becomes that of the cortex itself. Okay, and Okay. after that of the cortex there will be the one more lining which will be remaining present, which will be representing it as of the endodermis. After we can say that the endodermis there will be one more part which will be representing it as of the pericycle. Okay, and then in the inward side there will be the core, okay, of the fundamental tissue. That thing will be representing it as the pith. So Okay. this is the order of the complete GTS itself, that is the ground tissue system. Okay. So Understood? cortex is a different subpart. Yes, It's not obviously. under hypodermis. That I said, you know. So okay, you might be getting confused because I had given different Yeah. points. Okay. Yeah. Okay, no problem. So actually cortex is a different layer. Cortex is always a different layer itself. Okay, these are all the different layers in which we are discussing. Okay, Got dear? it, sir. Great. So this is the endodermis. So if I'm saying about the endodermis itself, we can see that an endodermis, it is actually what? An endodermis, it is actually the
typically it is the extension of that of the cortex, and endodermis it is typically the extension of that of the cortex itself. Okay, and moreover अगर हम लोग देख लेंगे कि अगर वो cortex का ही extension है तो obviously this should be also of that of parenchymatous in nature but not chlorenchymatous. याद रखिएगा parenchymatous in nature itself. Okay, moreover in that of the stem part itself, the epidermis वगैरह, okay, they shows we can see that they shows suberine deposition also. जो डाइकॉट वगैरह पार्ट आ जाते हैं उनमें दे शोज पीरियोडिकल सुबेराइन डिपोजिशन आल्सो. वो यहाँ पर सुबेराइन, सुबेराइन इट्स अ व्हाट, इट्स अ फैटी waxy kind of substances, okay, which makes it very much thicker and rigid itself. Okay, so and it becomes water impermeable also. So suberine deposition show करता है, तो वो suberine deposition जो show कर देता है उस structure को we are representing it as that of the Casparian stripes itself. Okay, तो एपिडर्मिस के अंदर में it shows the presence of that of this strong rigid water impermeable structure जिसको हम लोग बोलेंगे कि Casparian stripe. Why this Casparian stripe is remaining present? Because if the Casparian stripe is remaining present, then only the water will be coming over here. It will get hit by that of the Casparian stripes, and then it will be directed towards that of what? It will be directed towards that of the xylem part itself. And जैसे ही वो xylem part की ओर वो directed हो जाएगा, तो फिर वो xylem से वो धीरे धीरे वो ऊपर की ओर वो यहाँ पर उसका movement जो है वो चालू हो जाता है. So for that reason हम लोग यहाँ पर इसको क्या बोल देंगे? It is actually what? The suberine deposited one, that is the Casparian stripe के हिसाब से वो यहाँ पर present होके रहता है. Okay, so this So- becomes, yes बेटा बोलो. So I couldn't hear you clearly. Could you just repeat that point about the suberine deposition? I'm saying beta कि this endodermis, okay, in periodically in dicot part itself, what is happening? The endodermis, it shows periodic deposition of sclerenchymatous fibers along with suberine fibers also. Large amount of that of the suberine fibers also they are getting deposited over here. Now, what is the use of that one? Because suberine is a complete water impermeable region or water impermeable component. Okay, so what will be happening? As soon as the water is getting flown towards that of the suberine itself, it will be getting hit towards that of that direction. Okay, and as soon as it is getting hit at that of the suberine part itself, automatically it will be directed to move towards that of the xylem itself. वो धीरे धीरे से उसको वो xylem की ओर मूव करवाने में हेल्प करेगा. इसका मतलब क्या हो जा रहा है? मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं कि ये आ गया सुबेराइन वाला पार्ट. ओके, अब मान लेते हैं कि पानी ऐसे करके यहाँ पर फ्लो कर रहा है. तो व्हेन द वाटर इज फ्लोइंग लाइक दिस, ओके, अगर यहाँ पर सुबेराइन नहीं होता तो वो सेल टू सेल वो यहाँ पर फ्लो होता, एंड फिर उसका जो डायरेक्शन है, स्पीड है वाटर के फ्लो का, वो यहाँ पर स्लो हो गया हुआ था. तो एज बिकॉज यहाँ पर एक वाटर इम्परमेबल जोन है एंड उसी के बाजू में से जाइलम फाइबर्स या जाइलम वेसल्स वगैरह यहाँ से शुरू हो रहा है, तो वाटर आके जैसे ही वो यहाँ पर धक्का खाएगा, इट विल बी स्प्रेडिंग लाइक दिस. वो ऐसे करके यहाँ पर वो स्प्रेड करेगा, एंड वो यहाँ पर स्प्रेड करके यहाँ से इट विल बी रीचिंग टुवर्ड्स द टॉप मोस्ट पार्ट इट्सेल्फ. दैट इज द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑफ, और दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट ऑफ दिस पार्ट. समझ में आया अमिया अभी? Yeah, अमिया sir. जी, ओके, दैट्स ग्रेट. सो ये आ जाता है सुबेराइन स्ट्रिप. ओके, तो सुबेराइन स्ट्राइप्स का प्रेजेंस, एंड दैट इज अबाउट दैट ऑफ द एंडोडर्मिस. ओके, नाउ आफ्टर एंडोडर्मिस देयर इज वन मोर लाइनिंग प्रेजेंट, एंड दैट लाइनिंग वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द पेरीसाइकिल. ना हमें एक चीज याद रखना पड़ेगा कि ये जो पेरीसाइकिल है, दिस पेरीसाइकिल इट इज आल्सो मेड अप ऑफ दैट ऑफ व्हाट? पेरीसाइकिल इट इज आल्सो मेड अप ऑफ दैट ऑफ द पेरेन्काइमेटस कंटेंट ओनली. पेरीसाइकिल जो है ये भी यहाँ पर पेरेन्काइमेटस कंटेंट से ही वो यहाँ पर बना हुआ रहता है. ओके, एंड ये जो पेरीसाइकिल है, अब वो पेरीसाइकिल में यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी कैन से दैट in this pericycle itself, what will be happening? This is having the special role of providing protection to that of the vascular tissues. This is having the special role of providing protection to that of the vascular tissues itself. वो vascular tissues वगैरह को वो protection provide करवाने के लिए, पित्त को वो protection provide करवाने के लिए वो यहाँ पर present होकर रहता है. Moreover, आपको याद रखना पड़ेगा कि pericycle it gives rise to that of the, we can say that the lateral roots itself.
it gives rise to that of the lateral roots itself, like this. Okay, वो यहाँ पर lateral roots वगैरह का वो यहाँ पर presence जो है वो यहाँ पर show करता है, that is the pericycle. Okay, so if we are saying about after pericycle, yes Amia, बोलो बेटा. So when we were doing root, you said that it originates from internal surface. So is that this? Yes. The Okay. branches of the root. Okay, it is getting Okay. originated. So pericycle is the one which actually gives rise to that of these part itself. Understood? Got it, sir. Yes, very good. So we got that of this thing. Now after this, we can say that it gives rise to that of the lateral roots, and after this, we will say that the next layer, that thing, we will be saying it as that of the pith itself. जो नेक्स्ट लेयर आ जाएगा उसको हम लोग पिथ बोलेंगे. ना व्हाट इज द पिथ? पिथ क्या हो जाएगा? पिथ इज आल्सो दैट ऑफ द कोर पार्ट. पिथ इज आल्सो दैट ऑफ द कोर पार्ट इटसेल्फ. वो भी यहाँ पर एक कोर पार्ट के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट है. ओके, एंड पिथ जो यहाँ पर कोर पार्ट है, तो वी विल से दैट इट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज आल्सो पेरेन्काइमेटस वन. पिथ इज आल्सो एक्टिंग एज दैट ऑफ पेरेन्काइमेटस वन इटसेल्फ. पिथ जो है वो यहाँ पर मेनली वो यहाँ पर पेरेन्काइमेटस वाला होता है. ओके, एंड पेरेन्काइमेटस के साथ साथ we will say that it will be also acting as that of what, it will be also acting as that of mainly for that of the storage, and this also provides the support for the growth of that of what, support for the growth of that of the vascular tissue system itself. Provide storage and support for the growth of that of the vascular tissue system itself. Okay, जो vascular tissue system है वो vascular tissue system के लिए growth के लिए and support के लिए उनको यहाँ पर पिथ की मेजर जरूरत होता है. मतलब उनके फॉर्मेशन के लिए इनको यहाँ पर मेन जरूरत वहां पर ये आ जाता है इन दैट केस. ठीक है बेटा, तो ये आ जाता है कंप्लीटली द वैस्कुलर आई एम सॉरी द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इटसेल्फ. तो अल्टीमेटली अगर हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का रोल देख लेंगे, इफ वी आर सीइंग अबाउट दैट ऑफ द role of that of the ground tissue system itself, if we are seeing the role of that of the ground tissue system, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का अपने पास में सबसे पहला रोल क्या आ जाएगा? सबसे पहला रोल, इट इज अ मेन फंडामेंटल यूनिट, तो इट हेल्प्स इन दैट ऑफ द स्टोरेज. दूसरा मेजर रोल क्या आ जाएगा? दूसरा मेजर रोल आ जाएगा, इट विल बी हेल्पिंग इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ दैट ऑफ द प्लांट इटसेल्फ. तीसरा मेजर रोल क्या आ जाएगा? तीसरा मेजर रोल, इवन मैंने बताया था कि फूड एसिमिलेशन, बिकॉज कॉर्टेक्स जो है वो क्लोरीन काइमेटस भी हो सकता है, तो वो यहाँ पर फूड एसिमिलेशन वगैरह करवाने में हेल्प कर देगा. ओके, साथ ही साथ और क्या, वी कैन से दैट दिस it can also be helping in that of providing protection to that of the internal part itself. Okay, जैसे एंडोडर्मिस हो गया, water transport में भी, even we can also say that the ground tissue system, this will be also helping in that of the water transport also. ये यहाँ पर पानी वगैरह के ट्रांसपोर्ट में भी वो यहाँ पर हेल्प करता है in that case. ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा अपने पास में क्या, वी विल से दैट दिस इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बाद अपने पास में नेक्स्ट जो लास्ट वाला जो टाइप का टिश्यू सिस्टम आ जाएगा, उस लास्ट वाले टाइप के टिश्यू सिस्टम को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द VTS or vascular tissue system itself. So if I am saying about the vascular tissue system, so in that case vascular tissue system अपने पास में क्या हो जाएगा, we will say that this gets originated from, जो vascular tissue system है, vascular tissue system, this is getting, we can say that originated from that of what, this is getting originated from that of the procambium itself. जो vascular tissue system है, this is getting originated from that of the procambium itself. ओके, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मेरिस्टम जो कि प्रोकैम्बियम से जिसका फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ऑकर करता है. ओके, सो अगर हम लोग वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के लिए देख लेते हैं, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के हिसाब से हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी देख लिया था कि जाइलम को हम लोग कैसे यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं, द एक्सार्च, द एंडार्च
एंड उनके जैसा ही उनके साथ साथ एक और भी टाइप होता है जिसको हम लोग मेजार्च भी बोलते हैं, बट इट इज नॉट सो मच एसेंशियल, इसके लिए मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं किया था बिकॉज वो मेनली फॉर्न वगैरह मतलब टेरिडोफाइट्स वगैरह के लीव्स में वो मेनली पाया जाता है, बट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर एज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इटसेल्फ। तो इसके लिए मैंने एग्जार्च एंड एंडार्च के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है ना। सो if I am saying about the vascular tissue system itself, तो vascular tissue system जो है, this results into that of the formation of, this results into the formation of that of what, this results into that of the formation of that of the vascular bundles itself. This is resulting to the formation of that of the vascular bundles itself. वो यहाँ पर मेनली वेस्क्यूलर बंडल्स वगैरह का वो यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर करवाता है, ओके। एंड मोर ओवर वेस्क्यूलर बंडल के फॉर्मेशन के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे तो वी विल से दैट कि if I'm saying about that of the types, okay, of that of the vascular bundles, okay, vascular bundles क्या, अगर मैं types के बारे में देख लेता हूँ तो अपने पास में क्या क्या टाइप्स आ जाएंगे वेस्कुलर बंडल के। जो सबसे पहला वाला जो अपने पास में टाइप आ जाता है वो सबसे पहले वाले टाइप को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, द रेडियल वेस्कुलर बंडल। अपने पास में जो सबसे पहला वाला जो टाइप आ जाएगा उसको विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज द रेडियल वेस्कुलर बंडल इटसेल्फ, ओके। सो अगर मैं रेडियल वेस्कुलर बंडल के बारे में बात करूं तो रेडियल वेस्कुलर बंडल मान लेते हैं, यहाँ पर मैं रेडियल वाला वर्ड को यूज कर रहा हूँ। व्हाट डू मीन बाय रेडियल वर्ड? रेडियल वर्ड का मतलब ये आ जाता है, इट स्टैंड्स फॉर दैट ऑफ वी कैन से द पेरिफेरल इटसेल्फ। रेडियल वर्ड का मतलब आ जाएगा द पेरिफेरल या तो रेडियस में, सर्कमफेरेंस में जो यहाँ पर प्रेजेंट होकर रहेगा। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल में अपने पास में क्या हो जाएगा कि जितने भी वेस्कुलर टिश्यूज हैं, all these vascular tissues they are all remaining present at the of the periphery itself। जितने भी ये we can say that vascular tissues हैं, all these vascular tissues they are present alongside the radius of that of what, alongside the radius of that of the part itself। तो मान लेते हैं कि ये जो ब्लू वाला है वो जाइलम है, एंड मान लेते हैं कि ये जो ग्रीन वाला है वो फ्लोएम है। यहाँ पर भी वही सेम चीज ऐसे ऐसे करके इट इज रिमेनिंग प्रेजेंट लाइक दिस। सो अगर मैं देख लूंगा तो दिस वन इट इज दैट ऑफ द जाइलम इटसेल्फ एंड दिस वन इट इज एक्चुअली द फ्लोएम इटसेल्फ, ओके। तो ये अपने पास में आ जाएगा द रेडियल वेस्कुलर बंडल। अब रेडियल वेस्कुलर बंडल के बाद दूसरा वाला जो वेस्कुलर बंडल आता है, उस दूसरे वाले वेस्कुलर बंडल को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज ऑफ द कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। तो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल अपने पास में क्या हो जाएगा कि दोनों जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं वो दोनों ही वेस्कुलर टिश्यूज वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पर अटैच्ड होकर रहते हैं। दोनों जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं वो दोनों वेस्कुलर टिश्यूज वो एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर नीचे वो यहाँ पर प्रेजेंट होकर रहते हैं, ओके। सो अगर हम लोग इस हिसाब से अगर हम लोग देख लेंगे तो कंजॉइंट का अपने पास में क्या हो जाएगा, मतलब मान लेते हैं ऐसे करके एक यहाँ पर स्ट्रक्चर आया इस तरीके से, ओके, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ दैट ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जहां पर वी विल सी दैट वी कैन सी दैट इस तरीके से इट इज रिमेनिंग प्रेजेंट कि वी कैन से दैट फ्लोएम हमेशा आउटवर्ड साइड की ओर प्रेजेंट होके रहता है, इट इज प्रेजेंट लाइक दिस, ओके। एंड मान लेते हैं कि जो जाइलम है इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनवर्ड साइड से। सो अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे तो conjoint word stands for what? Conjoint word stands for both the vascular tissues will remain arranged with each other. That thing will be representing it as the conjoint itself. Okay. तो ये अपने पास में ऐसे आ रहा है। अब अगर हम लोग देख लेंगे तो ये जो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स हैं, अब इन कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स को हम लोग यहाँ पर कुछ सर्टेन टाइप्स में हम लोग यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं। किस तरीके से कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं? जो सबसे पहला वाला जो आ जाता है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज कोलैटरल कंजॉइंट, मतलब दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में प्रेजेंट है एंड एक ही फ्लोएम है एंड एक ही जाइलम है। अब कोलैटरल कंजॉइंट जो है, अब वो कोलैटरल कंजॉइंट भी अपने पास में दो तरीके का होता है। एक सबसे पहला वाला जो कोलैटरल कंजॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं कोलैटरल कंजॉइंट ओपन।
अब कोलैटरल कंजॉइंट ओपन में क्या हो जा रहा है, मान लेते हैं कि दिस ए बी द वैस्कुलर बंडल। अब ये जो वैस्कुलर बंडल है ये इस तरीके से वी कैन से दैट the phloem is remaining present। अब नीचे में xylem होएगा, but xylem and phloem के बीच में, xylem and phloem के बीच में there is an additional tissue which is remaining present। and ये जो additional tissue जो रहता है, this additional tissue it is the cambium itself। वो जो additional tissue है वो additional tissue को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, we are representing it as the cambium। सो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, द फ्लोएम। ये अपने पास में क्या आ जाएगा, द जाइलम। ओके, एंड ये अपने पास में क्या आ जाएगा, द कैम्बियम इटसेल्फ इन दैट केस। तो फ्लोएम, जाइलम एंड द कैम्बियम। सो दैट मीन्स व्हाट, अगर हम लोग देख लेंगे तो कोलैटरल जो वैस्कुलर बंडल है, कोलैटरल ओपन जो वैस्कुलर बंडल है, वो कोलैटरल ओपन वैस्कुलर बंडल उसका मेन क्या हो जाता है, वो मेनली सेकेंडरी ग्रोथ में वो मेनली काम में आता है। वो इट इज मेनली हेल्पिंग इन दैट ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ इटसेल्फ। ओके, इट इज नॉट यूजफुल फॉर दैट ऑफ वी कैन से दैट द like mean the like primary growth itself, it is mainly for the secondary growth। so अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे तो ओपन वाला जो पार्ट है we can see that कि ओपन वाला this kind of collateral open vascular bundle, this is especially we can see its presence within the dicot itself। हम लोग स्पेशली इसका प्रेजेंस जो है हम लोग डाइकॉट में हम लोग देख सकते हैं। ओके, अब ये आ गया ओपन वाला पार्ट, एंड ओपन वाले पार्ट के साथ साथ अपने पास में दूसरा वाला जो आ जाएगा उसको वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज द क्लोज्ड इटसेल्फ। तो अभी क्लोज्ड में अपने पास में क्या हो जाएगा, समझ में ही आ रहा है कि क्लोज्ड के अंदर में देयर विल बी नो, we can say that the cambial tissues itself। यहाँ पर कोई भी cambial tissues यहाँ पर present होके नहीं रहता है। it will never be showing any kind of cambial tissues itself in that case। वो यहाँ पर कोई भी cambial tissues जो है वो यहाँ पर उसका presence नहीं करता। so in this case for that of the closed itself the cambium this is remaining absent। जो कैम्बियम है वो कैम्बियम वो यहाँ पर एब्सेंट होके वो यहाँ पर रहता है। ओके, सो दैट थिंग वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द कोलैटरल वन। ओके, अब कोलैटरल के बाद अपने पास में जो दूसरा वाला जो अपने पास में आता है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द बाइकोलैटरल वन। Yes, Amia, tell me. So is closed one seen in monocots? Yes, obviously mono, क्योंकि कैम्बियम नहीं है ना, so monocot doesn't show secondary growth, so for that reason it will be observed in that of the monocot itself। Okay, sir. Understood? Yeah. Great। so bicollaterals and even सिर्फ monocots में नहीं, याद रखिएगा monocots के साथ साथ even जो angiosperms वगैरह के जो leaves होते हैं ना, उन बहुत सारे leaves में भी we can see the closed kind of that of the system itself। समझे आमिया जी? so Yeah, sir. अगर हम लोग बाइकोलैटरल के लिए देख लेंगे, सो इन टर्म्स ऑफ बाइकोलैटरल्स इट विल बी शोइंग द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑफ वी कैन से दैट द फ्लोएम इन टू डायरेक्शंस इटसेल्फ, द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑफ द फ्लोएम इन टू डायरेक्शंस इटसेल्फ। ओके, ये यहाँ पर दो डायरेक्शंस में फ्लोएम का प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर ऑकर करेगा। ओके, तो अब किस तरीके से वो यहाँ पर फ्लोएम का यहाँ पर ये ऑकर कर जाएगा, वी विल से दैट इट इज लाइक दिस। ओके, ये बीच में जो है एकदम बीच की ओर ये यहाँ पर जाइलम का प्रेजेंस होएगा, बीच में जो है वो यहाँ पर जाइलम का प्रेजेंस हो जाएगा। ओके, एंड वी कैन से दैट जो बाहर जो बाहर है, बाहर में इट विल बी शोइंग द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑफ वी विल सी दैट ऑफ द this phloem itself in that case। जो बाहर वाला जो जोन आ जाएगा, बाहर वाले में it will be showing the presence of that other this thing itself। okay, so ये आ जाएगा अपने पास में the phloem। okay, ये आ जाएगा the phloem and यहाँ पर ये आ जाएगा the xylem itself। phloem as well as xylem जो है वो यहाँ पर mainly present होकर रहता है। so that is the bicollateral kind of that of the system which is remaining present over here।
ओके सो अगर हम लोग यहाँ पर बाइकोलैटरल सिस्टम वगैरह के लिए अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे तो अपने पास में वी कैन से दैट ये बाइकोलैटरल सिस्टम जो है वो मेनली वी कैन से फैमिली जैसे क्यूकम्बर क्यूकर बीटा ऐसे टाइप के जो ग्रुप्स आ जाते हैं ना उनमें वी कैन सी द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑफ बाइकोलैटरल काइंड ऑफ दैट ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ ओके सो ये आ जाते हैं द वैस्कुलर बंडल। अब आपको यहाँ पर एक चीज याद रखना पड़ेगा, इसी से रिलेटेड एक और टाइप का भी वैस्कुलर बंडल है, हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, बट इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो रेडियल वैस्कुलर बंडल्स हैं, रेडियल वैस्कुलर बंडल अगर मैं देख लूं तो वी कैन से दैट जो रूट्स आ जाएंगे, रूट्स में आपको याद रखना है, रूट्स के अंदर में इट ऑलवेज शोज द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑफ द रेडियल वैस्कुलर बंडल ओके, एंड रूट्स के अंदर में इट ऑलवेज शोज द एग्जैक्ट मोड ऑफ दैट ऑफ द डेवलपमेंट इटसेल्फ, it always shows the exact mode of the development। तो exact mode of development का मतलब आपके पास में क्या हो जाएगा, what kind of development will be there, it will be the centripetal order of development itself। याद रखिएगा कल ही हमने डिस्कस किया था, जो रूट्स हैं वो रूट्स के अंदर में हमेशा आई विल से दैट इट शोज द रेडियल वैस्कुलर बंडल एंड एग्जैक्ट मोड ऑफ दैट ऑफ वी कैन से दैट ऑर्डर ऑफ दैट ऑफ द जाइलम डेवलपमेंट इटसेल्फ और सेंट्रीपिटल। अब इसमें एक छोटा सा लाइक वी कैन से दैट एक एक्सेप्शंस आ जाता है, कुछ कुछ रूट्स हैं जैसे आई वुड से दैट रूट्स ऑफ जो भी जियोथर्मिक टाइप के जो रूट्स हैं, जियोकार्पिक टाइप के जो रूट्स हैं ओके, जैसे रूट्स ऑफ दैट ऑफ आई वुड से दैट द कैरेट हो गया, देन आई वुड से दैट द टर्निप प्लांट हो गया, इन सब तरीके के जो प्लांट्स हो जाते हैं ना ओके, इन सब तरीके के प्लांट्स के अंदर में अपने पास में this will be always what this will be, it will be showing the presence of that of conjoint and collateral kind of that of vascular bundle, this will be showing conjoint and collateral type of that of the vascular bundle का presence जो है in that case okay। तो अपने पास में जो रूट्स आ जाएगा वो रूट्स के अंदर में रेडियल वैस्कुलर बंडल का हमेशा प्रेजेंस। अब रेडियल जो वैस्कुलर बंडल है वो रेडियल वैस्कुलर बंडल या तो एग्जैक्ट सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, अब उसमें कुछ एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दिए ठीक है ना। अब अगर हम लोग इसी हिसाब से अगर हम लोग ये सामिया बोलो। So when you say exarch and arc, you're talking about protofloem, metafloem, no? Protoxylem, metaxylem. Protoxylem and metaxylem. Oh, okay. Last day, yesterday only I said you that Yeah. Yes, okay, that's good. So इस तरीके से we are saying it as okay। Now if I'm saying it for that of the stem itself okay, जैसे रेडियल जो है वो हमेशा रूट में प्रेजेंट होके रहेगा, ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर स्टेम के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो स्टेम के रेस्पेक्ट में वी विल से दैट इट विल बी ऑलवेज वी कैन से दैट द कंजॉइंट कोलैटरल, it is always showing that of the conjoint and collateral kind of the system, and we will say that it is showing an centrifugal mode of development जिसको हम क्या बोलेंगे the enlarged mode of development itself। तो स्टेम के रेस्पेक्ट में इट इज ऑलवेज कंजॉइंट कोलैटरल एंड एनलार्ज मोड ऑफ डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर शो होता है ओके। इस तरीके से इट इज रिमेनिंग प्रेजेंट, ये वाला पार्ट आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया कंजॉइंट टाइप ऑफ दैट ऑफ द वैस्कुलर बंडल इटसेल्फ। अब कंजॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल के बाद अपने पास में जो थर्ड वाला टाइप अपने पास में जो आ जाता है, उस थर्ड वाले टाइप को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। कंजॉइंट के बाद अपने पास में जो थर्ड वाला जो आ जाता है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज ऑफ द कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल इटसेल्फ ओके। अब ये एक ऐसे तरीके का वैस्कुलर बंडल है जिसमें एक वैस्कुलर टिश्यू कोर में प्रेजेंट होकर रहता है एंड दूसरा जो वैस्कुलर टिश्यू है वो उसको कंप्लीटली सराउंड करके रहता है ओके। इसके लिए हम लोग इसको कंसेंट्रिक हम लोग इसको बोलते हैं। एंड आपको ये याद रखना है कि ये जो तरीके का वैस्कुलर बंडल आ जाता है दिस इज ऑलवेज अ क्लोज्ड वन, concentric type of vascular bundle it is always a closed one in that case okay।
सो अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ओके आप तो इट इज ऑलवेज क्लोज, देयर इज नो कैम्बियम दैट इज रिमेनिंग प्रेजेंट ओवर देयर, यहाँ पर कोई भी कैम्बियम वगैरह का यहाँ पर प्रेजेंस नहीं होता है, इट इज ऑलवेज द क्लोज वन इन दैट केस, ओके। सो अब अगर मैं कंसेंट्रिक वाले को अगर मैं देख लूं तो अपने पास में दो तरीके के कंसेंट्रिक वी कैन से दैट वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होके रहते हैं। So किस where तरीके is से? this seen? विच वन बेटा? Concentric. अभी हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे, तो इसके Okay. लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंसेंट्रिक कैन बी ऑफ टू टाइप्स डियर। द फर्स्ट वन वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द हाइड्रोसेंट्रिक वन, जो सबसे पहला वाला जो आ जाता है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द हाइड्रोसेंट्रिक वन, ओके। या तो दिस वन वी कैन से दैट वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द एम्फीक्राइबल वन, इसको we will be representing it as that of the amphicribal one, ठीक है। हाइड्रोसेंट्रिक वन या तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एम्फीक्राइबल के हिसाब से हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो अगर मैं हाइड्रोसेंट्रिक के हिसाब से अगर मैं देख लेता हूँ तो वी विल से दैट यहाँ पर अपने पास में यहाँ पर वी कैन से दैट जो फ्लोएम है वो फ्लोएम यहाँ पर चारों ओर में प्रेजेंट है, एंड जो जाइलम है वो जाइलम यहाँ पर वो कोर में प्रेजेंट है। जो जाइलम है इट इज रिमेनिंग प्रेजेंट एट दैट ऑफ द कोर इटसेल्फ, एंड जो फ्लोएम है वो फ्लोएम यहाँ पर इसके चारों ओर में प्रेजेंट होकर रहता है। सो हाइड्रोसेंट्रिक, हाइड्रो मतलब जाइलम, जाइलम यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाइलम विल रिमेन एट दैट ऑफ द कोर, whereas phloem it will be always present in that of a surrounded format itself. That thing we are representing it as of the hydrocentric one, okay। So अगर मैं हाइड्रोसेंट्रिक या एम्फीक्राइबल वगैरह के लिए देख लेता हूँ तो एम्फीक्राइबल एक्चुअली आपको याद रखना है कि ये कंसेंट्रिक वाला जो हो जाता है ना, कंसेंट्रिक वाला primitive kind of that of the angiospermic plant as well as that of the pteridophytes वगैरह में ये मेनली पाया जाता है, ओके। तो हाइड्रोसेंट्रिक वाला आपको यहाँ पर कहाँ दिखेगा, वी विल से दैट दे विल बी मेनली फाउंड इन दैट ऑफ द राइजोम्स इटसेल्फ, एंड वो भी किस तरह किसके राइजोम्स में, वो भी आई विल से दैट द फॉर्न्स राइजोम्स इटसेल्फ, they will be found in that of the rhizomes, and that is also in that of the fronds rhizomes itself in that case, okay, the phloem and that of the xylem itself, okay। So it is the hydrocentric one। हाइड्रोसेंट्रिक के बाद अपने पास में जो दूसरा वाला जो अपने पास में आता है उसको we will be representing it as that of the leptocentric one। हाइड्रोसेंट्रिक के बाद जो दूसरा वाला जो आ जा रहा है उसको हम लोग लेप्टोसेंट्रिक वाला बोलेंगे, या तो we will be also representing it as that of the amphivessel one। लेप्टोसेंट्रिक या तो हम उसको एम्फी वेसल हम लोग उसको बोलेंगे। सो अगर हम लोग इस हिसाब से देख लेंगे तो यहाँ पर अपने पास में ये क्या हो जा रहा है, लेट्स से इट इज लाइक दिस, ये चारों ओर में जाइलम पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होके रहेगा, एंड एट दैट ऑफ द सेंटर मोस्ट पार्ट इटसेल्फ देयर विल बी द प्रेजेंट ऑफ दैट ऑफ द फ्लोएम इटसेल्फ। तो सेंटर मोस्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पर आई वुड से दैट जो फ्लोएम है वो यहाँ पर मेनली पाया जाता है, ओके। सो इस तरीके से इट इज रिमेनिंग प्रेजेंट ओवर हियर, दैट वन वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज ऑफ द एम्फी वेसल काइंड ऑफ द मॉडिफिकेशन। एंड ये जो एम्फी वेसल काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन है, आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि एम्फी वेसल काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन के अंदर में यहाँ पर जो जाइलम है, this xylem it actually shows the enlarged mode of development। एम्फीवेसल के अंदर में द जाइलम इट शोज an enlarged mode of development itself, okay। whereas आप अगर यहाँ पर देखोगे ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए मैंने इसको फॉन्ट्स का एग्जांपल बताया था आप लोगों के लिए, तो जो हाइड्रोसेंट्रिक वाला हो जाता है, हाइड्रोसेंट्रिक वाले के लिए जाइलम जो है, अब मैंने पहले भी आपको बताया कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ एक्सार्च एंड एंडार्च। तो व्हेन इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ एक्सार्च एंड एंडार्च इट एक्चुअली शोज द मेसार्च काइंड ऑफ दैट ऑफ द मॉडिफिकेशन इटसेल्फ। वहीं पर ही मैं अगर लेप्टोसेंट्रिक के लिए देख लूं तो यहाँ पर जाइलम जो है वो मेनली एंडार्च टाइप ऑफ जो मॉडिफिकेशन है वो यहाँ पर ऑकर करता है। सो अगर मैं एम्फीवेसल या तो लेप्टोसेंट्रिक के लिए अगर मैं देख लूंगा तो वी कैन से दैट इट विल बी शोइंग
its presence in that of the stem of plants like Dracaena, then Yucca, ऐसे टाइप के जो प्लांट्स आ जाएंगे ना, उन टाइप के प्लांट्स के अंदर में द एम्फीवेसल काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इट कैन रिमेन बी फाउंड. ओके, तो ये आ जाएगा अपने पास में डिफरेंट टाइप के वैस्कुलर बंडल्स इटसेल्फ. ओके, द रेडियल, द कंजॉइंट एंड द कंसेंट्रिक काइंड ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो अपने पास में यहाँ पर आ जाएंगे. अब we will discuss about that of what. देखो इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे. अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? विल बी डायरेक्टली डिस्कसिंग अबाउट दैट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज द सेकेंडरी ग्रोथ इटसेल्फ. हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ को शुरू करेंगे. पहले सेकेंडरी ग्रोथ खत्म कर लेंगे एंड फिर सेकेंडरी ग्रोथ खत्म करने के बाद विल सी लेटर ऑनवर्ड्स विल सी अबाउट दैट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर इटसेल्फ. ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. No, Okay. sir. That's good. So बोलो I बेटा. made a mistake while noting it down. So can you just tell me bicollateral in हाँ. the middle it's xylem, right? Or is it Yeah. phloem? No, always आपको एक चीज याद रखना है कि in the tissue structure itself ना, the phloem mostly the phloem it is placed towards the outward side itself, whereas the xylem it is placed mostly towards the inward side itself in that case. Okay बेटा? Okay. ठीक है ना? And so could you just tell me what mesoarch was again in hadrocentric? Mesoarch means what? Mesoarch means where the exarch and endarch are remaining, matlab where both the positioning is remaining found, or they can be found. Okay, that Okay. means for the order of development it can be both the centripetal also and centrifugal also, both the kind Okay. of order of development it can be there in that case. And you gave an example for Ferns. ferns and rhizomes, but Ferns. before that you said something that's found in some particular division or family, one of them. Cucurbitaceae, I said you about that of the cucurbitaceae, but I have said the cucurbitaceae for that of bicollateral kind of that of the system itself. No, for hadrocentric you didn't say, only you gave these examples. Hydrocentric, I said that it will be mainly found in that of the pteridophytes. Okay, especially for Pteropsida group. Pteropsida means the advanced ferns group. That is the like the hydrocentric one. Okay, sir. Okay, thank you. understood. Thank you. Yeah. Or koi doubt? No, nothing else. Great. Acha, Om beta, can you hear me? Yes, sir. ओम आज लेक्चर हो जाने के बाद तुम थोड़ी देर रुकना, तुमसे थोड़ी बात करनी. ठीक है बेटा? Yes. हाँ. Yes. हाँ जी, तो ये अपना हो गया. We can say that the concentric as well as that of all the kind of vascular bundles itself. Okay, अब इसके बाद में we will say that the part जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, we will be saying it as that of the secondary growth itself. The next one which we will be representing it as that of the secondary growth. Just 1 second. ओके, सो अभी हम लोग देख लेते हैं द पार्ट. अभी तक जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो हम लोग प्राइमरी ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर रहे थे. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ इटसेल्फ. क्या डिफरेंस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ में? हाँ जी, क्या डिफरेंस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ में? Primary growth is like vertical growth, while secondary growth is horizontal growth. गुड, वेरी गुड. आप बोल सकते हो कि प्राइमरी ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द लेंथ, whereas the secondary growth is the increase in the girth, isn't it? Yeah. और yeah. increase in the thickness itself, जिससे कि एक प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड हो सकता है and everything. So that is the secondary growth. Okay, so अगर हम लोग देख लेंगे तो we can see that secondary growth, this thing, it is present or it can be, it is mainly present in that of the dicot plant itself. Dicot root, dicot stem, दोनों में ही we can see the secondary growth. Okay, and क्यों dicot में occur करता है? Because they shows the presence of the cambium. Okay, अगर मैं इसी हिसाब से यहाँ पर अगर मैं देख लेता हूँ तो secondary growth में
मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर में कैम्बियम जो है वो एब्सेंट होकर रहता है। तो इसके लिए सेकेंडरी ग्रोथ जो है इट शोज एन एब्सेंस विद इन दैट ऑफ द मोनोकॉट इटसेल्फ। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो मोनोकॉट में वो यहाँ पर एब्सेंट होता है, ठीक है बेटा। बट वी कैन से दैट एज बिकॉज दे आर नॉट शोइंग द कैम्बियम प्रेजेंस इटसेल्फ, बट वी विल से दैट कुछ कुछ प्लांट्स हो जाते हैं जिनमें मोनोकॉट के अंदर में जिनमें एक एक्सेप्शन है। ओके एक एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट्स टेक इट एज पाम। ओके आप लोगों ने देखा होगा पाम प्लांट, पाम ट्री, युक्का, ओके एटसेट्रा। ऐसे टाइप के जो मोनोकॉट प्लांट्स है ना, these monocot plants they shows the secondary growth itself and they shows the presence of that of the cambium also, and जिसके ऊपर बेस करके वो यहाँ पर secondary growth को वो यहाँ पर शो करते हैं। ओके बेटा, सो अगर हम लोग देख लेंगे तो वी कैन सी दैट सेकेंडरी ग्रोथ के लिए द मेजर, जैसे प्राइमरी ग्रोथ के लिए मेजर टिश्यू किसकी जरूरत थी, प्राइमरी ग्रोथ के लिए मेजर टिश्यू है द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एज वेल एज द पेरिन्काइमेटस टिश्यू इटसेल्फ। ठीक उसी तरीके से अगर मैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए देख लूं तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए अगर मैं देख लेता हूं तो टिश्यू रेस्पॉन्सिबल, tissue responsible for that of the secondary growth, tissue responsible for that of the secondary growth itself in that case। so कौन कौन से टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, अगर हम लोग देख लेंगे तो सबसे पहला वाला जो अपने पास में जो टिश्यू आ जाता है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है वो ऑब्वियसली आ जाएगा द कैम्बियम। ओके सो कैम्बियम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, हाउ कैन वी डिफाइन अ कैम्बियम, कैम्बियम को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिफाइन अ कैम्बियम, कैम्बियम इज ऑलवेज द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कैम्बियम को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, इट इज ऑलवेज द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इटसेल्फ, कैम्बियम इट इज ऑलवेज द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके सो अगर हम लोग यहाँ पर कैम्बियम के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे तो अब कैम्बियम का वी आर हैविंग टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ दैट ऑफ द कैम्बियम। कैम्बियम के लिए अपने पास में दो इम्पोर्टेंट टाइप्स है एंड वो जो दो इम्पोर्टेंट टाइप्स है वो दो इम्पोर्टेंट टाइप्स के हिसाब से इट इज शोइंग इट्स ग्रोथ। तो किस तरीके से वो यहाँ पर आ जाएगा, जो सबसे पहला वाला है। ओके सो अगर हम लोग देख लेंगे जो सबसे पहला वाला टाइप ऑफ जो कैम्बियम आ जाएगा उस सबसे पहले वाले टाइप ऑफ कैम्बियम को we will be representing it as that of the vascular cambium। जो सबसे पहला वाला जो टाइप ऑफ जो कैम्बियम आएगा उसको विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज द वैस्क्यूलर कैम्बियम इटसेल्फ। ओके एंड जो दूसरा वाला जो टाइप ऑफ जो कैम्बियम आ जाएगा उस दूसरे वाला टाइप ऑफ कैम्बियम को वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द कॉर्क कैम्बियम इटसेल्फ। जो सबसे पहला वाला जो टाइप ऑफ कैम्बियम है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द वैस्कुलर कैम्बियम एंड दूसरा वाला जो आ जाएगा उसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे द कॉर्क कैम्बियम इटसेल्फ। ठीक है ना बेटा, ये दोनों कैम्बियम मिल के द सेकेंडरी ग्रोथ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। वैस्कुलर कैम्बियम इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ द वुड पार्ट। ओके और द वुड फॉर्मेशन इटसेल्फ, वो मेनली वुड वगैरह के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। वेर एज अगर मैं कॉर्क कैम्बियम के लिए अगर मैं देख लूं तो कॉर्क कैम्बियम दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्क एज वेल एज दैट ऑफ द बार्क इटसेल्फ। ये मेनली यहाँ पर कॉर्क एज वेल एज बार्क वगैरह के लिए फॉर्मेशन के लिए वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होके वो यहाँ पर रहता है इन दैट केस। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपने पास में दो तरीके के कैम्बियम हो जाते हैं एंड ये दोनों जो कैम्बियम है दीज टू टाइप्स ऑफ कैम्बियम्स दे आर व्हाट, they are mainly responsible for that of we can say the growth itself, the secondary growth itself in that case। okay so अब अगर हम लोग देख लेंगे तो अभी we will say that जो secondary growth we'll say that secondary growth सबसे पहले we'll start to see the secondary growth occurring in that of the dicot stem, secondary growth occurring within that of the dicot stem itself। okay and dicot stem के अंदर में secondary growth के लिए जो सबसे important वाला जो part आ जाएगा वो सबसे important steps। now first of all we have to see the first important steps itself। okay and वो steps में जो सबसे पहला वाला जो important step आ जाएगा
वो सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाएगा वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन। जो सबसे पहला वाला जो स्टेप आ जाएगा, दैट स्टेप विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन इटसेल्फ। ओके, अब आप वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन किस तरीके से ऑकर करेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे तो सबसे पहले वी कैन सी दैट हम लोगों ने बहुत पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि प्राइमरी ग्रोथ के दौरान, ओके, प्राइमरी ग्रोथ के दौरान जो प्राइमरी जाइलेम है एंड प्राइमरी फ्लोएम है, उस प्राइमरी जाइलेम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियल टिश्यू ऑकर करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हम लोगों ने जो देखा कंजॉइंट कोलैटरल वगैरह में जो कैम्बियल टिश्यू ऑकर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इटसेल्फ इन दैट केस। ओके, सो अगर हम लोग इसको देख लेंगे तो वैस्कुलर कैम्बियम के फॉर्मेशन में जो सबसे पहला वाला आ जाएगा, सबसे पहला आई वुड से दैट फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ द intrafascicular cambium. Okay, formation of that of the intrafascicular cambium itself. Okay, intrafascicular cambium का यहाँ पर formation यहाँ पर occur कर रहा है. Okay, तो आपको एक चीज याद रखना है कि intrafascicular cambium वो किसके बीच में occur करता है. Intrafascicular cambium it always occurs in between that of the primary xylem and that of the primary phloem itself, and intrafascicular cambium is always an example of that of a primary lateral meristem. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो हमेशा एक प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम का वो हमेशा एक एग्जांपल के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है. ओके, सो I didn't सबसे पहले understand that. which one बेटा? Why? I understood between the primary xylem and primary phloem, and then what did you say? I said that first of all this is a primary phloem and this one is a primary xylem. In between that one a cambium is remaining present, and that cambium we are representing it as out of the intrafascicular cambium. So at first step this cambium it will be getting formed, and this cambium we are representing it as that of what, we are representing it as that of the primary lateral meristem. This is why primary, because this kind of meristem it is occurring during the primary growth. Okay, and why lateral, because this is the type of that of the lateral meristem only, nothing else. This is the type of that of a lateral meristem itself. Abhi samjhi beta? So its second name is intrafascicular cambium. The same thing is also called primary lateral meristem. Yes, it is a type of that of the primary lateral meristem. That is I'm telling. See, we had already discussed at the beginning only, we had already discussed about apical meristem, then intercalary meristem and the lateral meristem. Do you remember, dear? Yeah, yeah. The lateral meristem is there. No? So the lateral meristem can be of two types. At the beginning only I said you. There can be two types. One is the primary lateral meristem, another one is the secondary lateral meristem. Primary lateral meristem is the one which will be getting formed during the primary growth, whereas the secondary lateral meristem will be the one which will be getting formed during the secondary growth itself. तो प्राइमरी लैटरल मेरिस्टम क्या हो जा रहा है कि जैसे जो इंट्राफेसिकुलर वाला जो कैम्बियम है वो आपके पास में यहाँ पर प्राइमरी लैटरल मेरिस्टम के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट हो गया है ऐसा. ओके, Isn't the secondary growth right now? Yeah, obviously we are in the secondary growth. Good question, Aksamia. We are in the secondary growth, but actually the foundation for that of the secondary growth it starts from that of the primary growth only. Okay, क्योंकि okay, ग्रोथ तो बेटा चलता ही रहेगा ना यार. ग्रोथ तो वो चलता ही रहेगा ना. तो फिर ये हमें जो देखना है, हमें वो कैसे देखना है कि सबसे पहले अभी हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या देख रहे हैं कि पहला स्टेप वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ द वैस्कुलर कैम्बियम इज गेटिंग फॉर्म, एंड एक्चुअली द वैस्कुलर कैम्बियम इज अ मिक्सचर ऑफ दैट ऑफ दिस प्राइमरी लैटरल मेरिस्टम एज वेल एज द सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टम इटसेल्फ. तो वही अभी हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले स्टेप में क्या हो गया कि प्राइमरी लैटरल मेरिस्टम का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया. ठीक है बेटा? Yes, sir, got it. ओके, दैट्स ग्रेट. सो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे ही प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, अब प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम मतलब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इसका जैसे ही यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया, तो इसका फॉर्मेशन हो जाने के बाद वी कैन से दैट जो मेड्यूलरी सेल्स है, मेड्यूलरी इन सेंस वर्ड, जो इंटरनल जो सेल्स हैं जो कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को जो सराउंड करके रखता है,
मेड्यूलरी सेल्स मतलब क्या, जो कि ऐसे टाइप के जो इंटरनल सेल्स जो कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को जो सराउंड करके रखता है, वो मेड्यूलरी सेल्स नाउ this will become, we can see that now this is turning into that of a meristematic itself. Now this will become meristematic itself. वो अभी यहाँ पर meristematic हो जाएगा। जो मेड्यूलरी सेल्स है वो मेड्यूलरी सेल्स, अब वो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक वो यहाँ पर ऑकर कर जाएगा। ठीक है बेटा, अब जैसे ही वो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा, अब मेरिस्टेमेटिक हो जाने के बाद वो अपने में इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग। अब ये क्या काम करेगा, नाउ दिस विल बी शोइंग इट्स ओन डिवीजन इटसेल्फ। ये जैसे ही मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा तो अब ये मेरिस्टेमेटिक हो जाने के बाद दिस विल बी शोइंग इट्स ओन डिवीजन। अब जैसे ही ये यहाँ पर डिवीजन शो कर रहा है, ये डिवीजन शुरू कर रहा है, तो ये डिवीजन शुरू कर देने के बाद this will result to the development of that of what, this will result to the development of that of the structure, जिस structure को we are representing it as out of the interfascicular meristem itself. Okay, this structure we are representing it as that of the interfascicular meristem itself. So मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच में क्या हो गया, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच में देयर वाज द प्रेजेंस ऑफ द रफा कैम्बियम, एंड वो जो प्रेजेंस ऑफ द रफा कैम्बियम जो आ गया, वो कैम्बियम अपने पास में क्या हो गया, उन कैम्बियम का कॉम्बिनेशन से वी कैन से दैट वो कैम्बियम बना। अब उस कैम्बियम के चारों ओर में, उस कैम्बियम के चारों ओर में क्या हो जाएगा, उस कैम्बियम के चारों ओर में जो सेल्स प्रेजेंट होकर रहेंगे, जो मेड्यूलरी सेल्स रहेंगे, वो अभी डिवाइड करेंगे, एंड वो डिवाइड करके दिस विल बी रिजल्टिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। एंड एक्चुअली अगर हमें देखना है तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो अ सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टम। जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को हम लोग अभी सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टम के हिसाब से भी हम अभी उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाएंगे। ओके क्लियर, हाँ बेटा बोलो। So interfascicular meristem and interfascicular cambium are the same, right? yes 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 obviously they are the same। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, अब उसमें एक छोटा सा पॉइंट आ जाएगा प्रीतिका। देखो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो लाइक इट्स अ फाइनल प्रोडक्ट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एंड इंटरफेसिकुलर मेरिस्टम क्या हो जाएगा, इट इज अ प्रायर प्रोडक्ट, वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, एंड फाइनली वो कैम्बियम का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कैम्बियम ने अपना डिवीजन का पार्ट लूजन आउट कर दिया, इट्स नॉट लाइक दैट, बट द फाइनल प्रोडक्ट इज दैट ऑफ द कैम्बियम इटसेल्फ, दैट्स द थिंग। समझे बेटा? Sir, so interfascicular cambium is the product of intrafascicular cambium. Yes, you can't say, you can't say no 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 no, intrafascicular cambium का वो प्रोडक्ट नहीं है। See what is happening, this is what, this is the intrafascicular cambium, okay dear, and there are the cells which are present surrounding that of this intrafascicular cambium itself. So whatever the cells which are remaining present surrounding this intrafascicular cambium, this will become meristematic, ये यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा। और जैसे ही ये यहाँ पर एक बार मेरिस्टेमेटिक हो गया तो वो यहाँ पर डिवीजन चालू किया। अब वो जैसे ही यहाँ पर डिवीजन चालू किया तो वो इसके यहाँ से साइड से वो यहाँ पर काम किया कर देगा, इट विल बी रिजल्टिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इटसेल्फ। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके दैट्स गुड। सो ये यहाँ पर इस तरीके से इसका फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ऑकर करेगा। So in that diagram that you made, the things that you made on the side, that's the secondary lateral meristem, the interfascicular meristem. That ring like which I made now. Yeah. Yes. That is the interfascicular meristem. Okay. No, still doubt is there, Amia. No, it's not doubt. It's just new to me. That's all. Okay. That's great. So, what will be happening as soon as this intrafascicular cambium and interfascicular cambium will get formed? After this, what will be happening? Now, we'll be saying that this intrafascicular, we'll be saying that of this intrafascicular cambium, okay, along with that of this interfascicular cambium,
these two, when they are getting collectively, when they're getting combined with each other, at that time only we'll be representing it as that of what? Will be representing it as that of the vascular cambium itself. This structure only will be representing it as that of the vascular cambium. So hope so this is clear. What is vascular cambium? A vascular cambium, it is found in the dicot stem, and the vascular cambium is what it is happening. A vascular cambium, it is partly, we will say that primary, and partly it is of secondary in that of its nature. It is partly primary and it's partly secondary in that of its nature itself. And what is happening in terms of that of the vascular cambium? Vascular cambium is a combination of that of interfascicular as well as intrafascicular cambium itself. So both the cambiums are getting combined with each other, resulting to the formation of the vascular cambium over here itself. So they are partly primary and partly secondary in that of their origin. ये point को याद रखना आप लोग, ठीक है ना? So we will say that they are partly, I would say that primary, and I would say that they will be partly secondary itself. ओके तो ये हो गया अपन का वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन। अब जैसे ये वैस्कुलर कैम्बियम का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, नाउ दिस वैस्कुलर कैम्बियम इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ दैट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। जो वैस्कुलर कैम्बियम है, नाउ दीज vascular cambium, they will be mainly consisting of that of two types of that of the cells itself. जो vascular cambium है, these vascular cambium, they will be consisting of that of two types of cells itself. उसमें दो तरीके का सेल्स उसमें प्रेजेंट होकर रहता है, ठीक है बेटा। एंड वो जो दो तरीके का सेल्स हो जाएगा, वो किस तरीके का हो जाएगा? वन टाइप ऑफ द सेल, इट विल बी व्हाट, लाइक वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज द फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, एंड दूसरा वाला जो सेल आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे द रे इनिशियल सेल। जो सबसे पहला वाला जो सेल आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे द फ्यूजिफॉर्म, एंड दूसरे वाले को हम लोग बोलेंगे द रे इनिशियल सेल। तो द फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, ओके, जो सबसे पहला वाला जो है उसको विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज द फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स इटसेल्फ। तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स जनरली क्या हो जाता है कि फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स में कुछ पॉइंटेड एंड्स वगैरह जो है वो उनमें प्रेजेंट होकर रहता है, ओके। वेयर एज जो रे है उनमें ओवल वाला है उनमें शेप in that case, okay। तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स जो है वो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स में क्या हो जाएगा, जो सेल्स हैं, these cells, they are actually what they are showing the pointed end itself, pointed end cell, and जो ray initials है, ray initials they will be having actually the oval cells itself। वो यहाँ पर ओवल टाइप के सेल्स के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट होते रहता है। तो ये हो गया पहला स्टेप। तो पहले स्टेप में हमेशा क्या हो जाएगा, आपने अभी देखा कि पहला स्टेप में क्या हो जा रहा है कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है, अब वो वैस्कुलर कैम्बियम वो कहां से फॉर्मेशन हो रहा है, वो वैस्कुलर कैम्बियम इट इज गेटिंग फॉर्म फ्रॉम द इंटरनल पार्ट ऑफ द स्टील इटसेल्फ। वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन जो है इट इज ऑकरिंग फ्रॉम द इंटरनल पार्ट ऑफ द स्टील इटसेल्फ इन दैट केस, ओके। तो अगर वो इंटरनल पार्ट ऑफ द स्टील से अगर उसका फॉर्मेशन हो रहा है इन दैट केस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल बी ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग इट एज द इंट्रास्टीलर कैम्बियम इटसेल्फ इन दैट केस, ओके। एंड ये जो पहला जो ग्रोथ आ जाएगा, इस ग्रोथ को विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज द इंट्रास्टीलर ग्रोथ। जो फर्स्ट स्टेप आ जाता है, दैट द फर्स्ट स्टेप जो आ जाएगा अपने पास में, उसको we will be representing it as that of the intrastellar growth। जो सबसे पहला वाला जो स्टेप आ जाएगा उसको विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज द इंट्रास्टेलर ग्रोथ इटसेल्फ, ओके। सो अब ये इंट्रास्टेलर ग्रोथ यहाँ से चालू हो गया। तो सबसे पहले अभी क्या हो गया, इंट्रास्टेलर ग्रोथ का जो सबसे पहला स्टेप आ जाएगा, उस पहले स्टेप में वैस्कुलर कैम्बियम बना। अब वैस्कुलर कैम्बियम के बाद अब हमको देखना है कि क्या, कल हम लोग देखेंगे कि ये वैस्कुलर कैम्बियम किस तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है, एंड फंक्शनिंग करने के बाद फाइनली देन वी विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एक्स्ट्रासेलुलर ग्रोथ इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है बेटा।
ओके यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ. So could you just tell me why you call it intrastellar Yes, growth? yes, obviously. Why? As because you can understand, just now only we had seen that where the intravascular and the intervascular cambium is occurring, the intra and the intervascular cambium is occurring within that of the vascular tissues and surrounding that of the vascular tissues itself. Okay. So now, whenever we are saying that it is surrounding that of the vascular tissues or within that of the vascular tissues, we are using this term as that of a steel. We are using this term as that of the steel itself. So what do you mean by a steel? अगर मैं स्टील के लिए देख लूं, स्टील वर्ड का मतलब क्या हो जाता है? स्टील वर्ड का मतलब होता है वैस्कुलर बंडल प्लस पेरिसाइकिल प्लस पिथ. So these three tissues combiningly together, it is known as that of the steel itself. So now the first step of that of the growth, it is occurring from the internal part of that of the steel. So hence we are representing it as that of the intrastellar growth. And do remember that this steel, origin of this steel, it got occurred in that of the pteridophytes itself, first of all. Understood, Amia? Yes, sir. Great. Pritika, आप कुछ बोल रही थी? No, sir, I said I understood it. Okay, okay, that's great, that's great. बढ़िया. Yes, yes, मीनाक्षी मैडम बोलो. आज एक भी सवाल नहीं है आपसे. बोलो. इंटरस्टेलर है या इंट्रास्टेलर है? कौन सा मैडम? ये डाइकॉट स्टेम. इंट्रासेलुलर ग्रोथ. ओके सर. नहीं 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 नहीं, डाइकॉट स्टेम इंट्रासेलुलर नहीं है. मैं डाइकॉट स्टेम के सेकेंडरी, डाइकॉट स्टेम का जो सेकेंडरी ग्रोथ है ना, वो सेकेंडरी ग्रोथ के स्टेप्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. एक इंट्रासेलुलर ग्रोथ आ जा रहा है और एक एक्स्ट्रासेलुलर ग्रोथ आ जा रहा है. जो इंट्रासेलुलर ग्रोथ आ जाएगा वो स्टील के अंदर से ऑकर करेगा एंड जो एक्स्ट्रासेलुलर ग्रोथ आ जाएगा वो स्टील के बाहर से ऑकर करेगा. ऐसा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, आई गॉट इट. ग्रेट. तो आज हम लोग यहीं तक ही रखते हैं. ओके कल हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे. कल टेंटेटिवली इस चैप्टर का एंड रहेगा अपने लिए. ओके वी विल बी फिनिशिंग अप दिस चैप्टर एंड विल बी सीइंग द मेजर पार्ट ऑफ दैट ऑफ दिस थिंग कि वुड कैसे बनता है, कॉर्क कैसे बनता है एंड ऑल द अदर काइंड ऑफ दैट ऑफ द पार्ट इटसेल्फ इन दैट केस. ओके ठीक है. सो मीनवाइल थैंक यू एवरीबॉडी. कल मुलाकात होगी फिर. ओके थैंक यू एवरीवन. बाय बेटा. Thank you, sir. थैंक यू बेटा. थैंक यू. बेटा. थैंक यू बेटा. बाय. ओम रुकना तुम. हाँ Thank you everyone. बाय Oh. सर. बाय बेटा. ओम जी. हेलो ओम. यस सर. अभी अगले हफ्ते से ना वी आर प्लानिंग सम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बैकलॉग्स आल्सो. ठीक है बेटा. यस सर. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बैकलॉग्स टाइप का हम लोग अगले हफ्ते से प्लानिंग कर रहे हैं. अब मुझे तुम्हारा एक्चुअली यार टाइमिंग के बारे में देखो, बाकी के बच्चों का जैसे रुपिका, मीनाक्षी, सुधा वगैरह किसी का भी टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा. तुम्हारे टाइमिंग का मुझे थोड़ा जानना है. तुम्हारा मतलब कंफर्टेबल टाइमिंग क्या है? मतलब तुम एज बिकॉज यू आर गोइंग इन जॉब आल्सो ना, सो तुम्हारा कंफर्टेबल टाइमिंग क्या है? तुम कब जाते हो, कब निकलते हो, कब लौटते हो? तुम मुझे बताओगे एक बार? सर मैं जैसे अभी लेक्चर का टाइम रहता है सुबह में, तो मैं 12:30 बजे निकलता हूँ. अच्छा. और फिर और 7:30? हाँ 7:30 तक घर ओके पे आता ठीक है ठीक है. तो हम लोग उस हिसाब से देख रहे हैं. मैं तुमको बता दूंगा. ओके डोंट वरी Yes. फॉर एनीथिंग. कुछ भी अगर डाउट्स हो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो ना, एक बार एकदम बेझिझक डिस्कस किया करो. ठीक है हूँ. बेटा? Yes, sir. ओके हाँ ठीक है. thank तो you. मैं तुमको बता दूंगा बहुत जल्द. ओके यस. चलो बाय बेटा. बाय एवरीवन. बाय सर. बाय. यस मीनाक्षी मैडम बोलो. क्वेश्चंस भेज दोगे और हाँ. कल मेरी प्रीतिका से भी बात हो रही थी. मैं प्लांट किंगडम, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की भी और धराधर क्वेश्चन भेजूंगा. आज रात तक भेज दूंगा तुमको. ठीक है बेटा? हाँ सर. ओके चलो बेटा बाय बाय. हाँ सर इस बार वाला पेपर आप ही बनाने वाले हो? हाँ मैं ही बनाऊंगा. इस बार वाला पेपर मैं ही बनाऊंगा. मैं ही बनाऊंगा. एक्चुअली यार वो हम लोग चिपलून वाले प्रोग्राम में बहुत ज्यादा बिजी थे ना, तो इसके लिए. बट इस बार वाला पेपर आई विल बी ओनली प्रिपेयर. ठीक है ना? ये वाला पेपर भी अच्छा था, मैंने देखा काफी अच्छा था ये वाला पेपर. बट हाँ थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे जो ट्विस्टेड वाले टाइप के थे एंड थोड़े बहुत प्रीवियस, एकदम पुराने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को ऐड किया गया था. ऐसा था. ओके बट डोंट वरी, इस बार वाला पेपर एकदम झक्कास पेपर होगा. अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना एकदम मस्त. ठीक है? सर Okay. मॉर्फोलॉजी के भी क्वेश्चन. मॉर्फोलॉजी के, हाँ मॉर्फोलॉजी का तो मैंने डाल ही दिया था ना क्वेश्चन बैंक आप लोगों को. हाँ पर और डालना है. ओके और भेज दूंगा. नो प्रॉब्लम. ठीक है चलो बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय सर. बाय बेटा.